आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। सुबह सवेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार। कैसा रहेगा आपका आज का दिन और कैसा व्यतीत करना चाहिए आपको आज का दिन, कौन सी आराधना, कौन से रंग, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ होगी, इसके बारे में जानकारी। आइए सब प्रथम बात करते हैं आज के पंचांग से। 30 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन, सूर्योदय 5:47 पर, शाम को अस्तों के 7:20 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र अनुराधा, योग ब्रह्म, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्र का भ्रमण वृश्चिक राशि में, राहु काल का समय 2:15 से दोपहर 3:56 तक, अभिजित मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। और आज पड़ रही है श्रावण पुत्रदा एकादशी। और बात करेंगे आज के दिशा शुल्क को लेकर, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार को आपको साउथ दिशा की यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो घर से थोड़ा दही खाकर आप चलें, और जब घर से निकलें तो सब प्रथम पूर्व की ओर 7 कदम चलें, फिर आप जिस दिशा की ओर जाना चाहते हो जा सकते हैं। तो आपको बता रहे थे आज पड़ रही है एकादशी। संतान प्राप्ति हेतु श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व क्या है, आइए बताते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता बल्कि शांत रहता है। और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक है श्रावण एकादशी तथा दूसरी है पोष एकादशी। श्रावण महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। इस वर्ष श्रावणदा पुत्रदा एकादशी आज पड़ रही है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में पोष शुक्ल पक्ष एकादशी का खास महत्व है। लेकिन दक्षिण भारत में श्रावण पुत्रदा एकादशी की महत्ता अधिक है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है। पुत्रदा एकादशी दक्षिण भारत में श्रावण पुत्रदा एकादशी की विशेष महत्ता है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पुत्रदा एकादशी के व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि पूर्ण मनन योग से निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसको करने का तरीका क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त एकादशी का कठोर व्रत रखते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत निर्जला भी रखा जाता है, जो बहुत कठोर होता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत जल के साथ भी किया जाता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत सीमित तरीके से फलाहार के साथ भी किया जाता है। व्रत के कुछ खास नियम। संतान की कामना हेतु एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निर्जला व्रत स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। आम लोगों को फलाहार या जल पर उपवास रखना चाहिए। एकादशी पर आपको पूजा किस तरह करनी चाहिए? एकादशी व्रत में व्रती को दशमी के दिन से ही सात्विक आहार खाना चाहिए। यही नहीं, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। व्रत के दिन सुबह नहाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। रात में कीर्तन करते हुए जगे रहें। उसके बाद द्वादशी के दिन के सूर्योदय के बाद पूजा होनी चाहिए। इसके बाद पारण में किसी भूखे या पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और इन नियमों का पालन आपको करने से काफ़ी लाभ होगा। दशमी की रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाएं। एकादशी के दिन झूठ बोलना और बुराई करना मना है। दशमी को मांस और शराब के सेवन नहीं करें। एकादशी के दिन चावल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। एकादशी और दशमी को मांग कर खाना भी नहीं चाहिए। व्रत के दिन जुआ आदि ना खेलें और बाकी विषय विकारों से बचे रहें। तो ये थी एकादशी को लेकर जानकारी। आइए अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं।
तो आज खास आपको क्या करना चाहिए, खास करके जन्मदिन के दिन। तो जन्मदिन शुक्रवार को पड़ रहा है। एक तो सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे दूध, चावल, चीनी, आटा आदि का दान करें। इसके अलावा दूध से बनी हुई मिठाई दान करें, नारियल जल प्रवाह करें। हो सके तो आज सफ़ेद चरी मछलियों को खिलाएं। परफ्यूम आदि अवश्य लगाएं, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध, शहद और काले तिल चढ़ाएं। कपूर से उनकी आरती करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी आएँ मास्क लगा कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। हमारे साथ जुड़ें। हम बताएंगे आपको कि ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियाँ, और साथ में ही हम आपको बताते चलें कि शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक हमारे पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज को हम लाइव करते हैं। इस लाइव कार्यक्रम में आप 1 घंटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार की ज्योतिष की जानकारी, या अपनी टेवा, या अपनी कुंडली आदि दिखाना चाहते हो तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए हानिकर रहेगा। अस्त व्यस्त दिनचर्या रहने के कारण सभी कार्य धीमी गति से चलेंगे। स्वभाव में आज क्रोध रहेगा। महिलाओं को आर्थिक कमी के कारण स्वयं के साथ पारिवारिक जरूरतों में भी कटौती करनी पड़ेगी, जिससे संतान एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध असामान्य बनेंगे। मानसिक शांति के लिए आज आप अध्यात्म का सहारा लें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। घर एवं बाहर का वातावरण अनुकूल रहने पर मन इच्छित कार्य कर पाएंगे। दिन के आरंभ में आलस रहेगा, लेकिन बाद में अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आज ज़्यादा रहने के कारण दिनचर्या के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल होगी, फिर भी इन पर विजय पा लेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन संतोषजनक रहेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के साथ ही मनोरंजन के खर्च भी आज ज़्यादा रहेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आपके दिन का आरंभ शुभ समाचार से होगा। परिजनों से मनोकामनाएं पूर्ति करवा सकेंगे, लेकिन आज आपके लिए व्यावसायिक अथवा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को आगे के लिए सरकाना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ न कुछ विघ्न आने से लंबे समय के लिए लटक सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आज कुछ उम्मीद जागेगी, धन लाभ भी हो जाएगा, परंतु खर्च की जरूरत ज़्यादा बढ़ेगी। सामाजिक क्षेत्रों पर दिखावे को प्रवृत्ति के कारण अन्य लोग आपसे इच्छा करेंगे। महिलाओं को किसी से कहासुनी हो सकती है, जिसमें आपका पक्ष सही होने पर विजय मिलेगी। आज छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं लगी रहेंगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आप में आध्यात्मिक भावनाएं रहने से ईश्वरीय भजन पूजन में समय देंगे। धार्मिक दान पुण्यों के कारण खर्च में वृद्धि हो सकती है। सेहत प्रातःकाल से ही नरम रहने से कार्यों के प्रति उत्साह कम रहेगा। व्यापारी लोगों को आज अनिश्चितता का माहौल देखना पड़ेगा, लेकिन आज कोई पुरानी उधारी चुकता होने से राहत मिलेगी। परिवार में आज वातावरण मंगलमय रहेगा। सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक संबंध रखेंगे। आवश्यकताओं के समय सहयोग करना सीखें। भाई बंधुओं में थोड़ी खटपट होने की संभावना। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपको विविध परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सेहत आज सामान्य रहने से मानसिक उद्वेग रहेगा। ऊपर से घरेलू परेशानियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। घर में किसी न किसी से तकरार अथवा नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। ना चाहकर भी आवश्यक कार्य करने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज अव्यवस्था रहने से ज़्यादातर कार्य विलंब से होंगे अथवा बीच में ही छोड़ने पड़ेंगे। आर्थिक रूप से दिन चिंताजनक, लाभ की मात्रा कम, परंतु अचानक खर्च अधिक रहने से बजट बिगड़ेगा। महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन आपके लिए आनंददायक, परंतु आज आपका विनोदी स्वभाव रंग में भंग डाल सकता है। सामने वाले का स्वभाव अचानक बदलने से आज हतप्रभ रहेंगे।
नौकरी वाले जातक आराम के मूड में रहेंगे, परंतु अचानक कार्य आने से कर नहीं पाएंगे। व्यवसायी वर्ग को आज कार्य करने का बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन कम समय में अधिक लाभ कमाकर प्रसन्न रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक व्यवहार में भी बढ़ेंगे। महिलाएं आज परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देंगी, फिर भी असंतोषी रहेंगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर के लिए नए सामान की खरीदारी कर पाएंगे। आज आप आराम की जिंदगी बिताने पर ज़्यादा जोर देंगे, इसके लिए खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। महिलाएं भी आज घरेलू जरूरतों के ऊपर खर्च करेंगी। सौंदर्य, प्रसाधन एवं अन्य कीमती सामान पर खर्च होगा। व्यवसाय की स्थिति मध्यम तक धीमी रहेगी। इसके बाद अचानक गति आने से आर्थिक आमद होने लगेगी। आज अधीनस्थों के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहें, हानि हो सकती है। बाहर की यात्रा पर्यटन के भी योग, बुजुर्गों से कीमती सलाह मिलेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा उच्चतम रखेंगे। वैचारिक स्थिति आज बेहतर रहने से घर बाहर प्रशंसा होगी, जिससे अति आत्मविश्वास की भावनाओं में ग्रस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज काम जल्दबाजी में पूर्ण करेंगे, जिससे कुछ त्रुटि हो सकती है। आर्थिक लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी काम चलाऊ से ही संतोष करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार शून्यता नए क्लेश खड़े करेगा। महिलाएं अपनी अनदेखी होने पर भी भीतर से जली भुनी होंगी और छोटे काम को आज बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन अशांति से भरा रहेगा। प्रातःकाल में आस पास अथवा पारिवारिक सदस्यों से किसी पुरानी बात को लेकर कहा सुनी। अहम की भावना भी अधिक रहने से गलती करने पर मानेंगे नहीं। क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा। मन में आए जो बोल देंगे, बाद में इसकी गलती महसूस करेंगे। आज आपके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति दिल दुखा कर ही जाएगा। व्यावसायिक स्थिति में आपके रूखे व्यवहार के चलते उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। धन लाभ के लिए सब भाव में नरमी रखना आवश्यक, अन्यथा भविष्य के लाभ से हाथ धो बैठेंगे। महिलाएं परिवार के सदस्यों को एकजुट रखने की असफल कोशिश करेंगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन शांति वाला। अधिकारियों से अपनी बात आसानी से मनवा लेंगे। इसके विपरीत व्यवसायी वर्ग के मन में कुछ न कुछ उथल पुथल लगी रहेगी। धन लाभ के लिए जुगाड़ू प्रवृत्ति अपनाएंगे, फिर भी सफलता संदिग्ध ही रहेगी। महिलाएं आज ले देकर अपना काम बना लेंगी। घरेलू साज सज्जा पर खर्च भी करेंगी। दोपहर के पश्चात का समय स्नेही जनों के साथ उत्तम भोजन, लघु पर्यटन में आनंद से व्यतीत होगा। आज आपको घर के बुजुर्ग अथवा बाहरी वरिष्ठ व्यक्तियों से खरी खोटी भी सुनने को मिलेगी, फिर भी धैर्य बनाए रखें, व्यक्तित्व विकास में लाभकारी होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए शांतिप्रद रहेगा। आज की दिनचर्या थोड़ी विलंब से आरंभ होगी। सुस्ती अधिक रहने से कार्य क्षेत्र पर विलंब होगा। आर्थिक विषयों को लेकर आज ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेंगे। आवश्यकताओं के अनुसार सरलता से हो जाएगा। संतोषी स्वभाव रहने के कारण
मानसिक रूप से शांति रहेगी, परंतु किसी आवश्यक कार्य को करने से हड़बड़ी अवश्य करेंगे। इसके बाद कार्य लंबित रहने पर निराशा होगी। महिलाएं भी आज अपने में ही मगन रहेंगी, जिससे घरेलू कार्य थोड़े अस्त व्यस्त होंगे। सामाजिक कार्यक्रम को लेकर दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज आप में चंचलता अधिक रहेगी। जल्दी से किसी कार्य को करने का मन नहीं करेगा। घरेलू कार्यों को यथासंभव टालने की कोशिश करें। जहाँ जिस भी कार्य को करेंगे बेमन से ही करेंगे। बाहर के खान पान में संयम ना रहने से सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तरल एवं अन्य शीतल पेयों से परहेज रखें। खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। कार्यक्षेत्र एवं घरेलू कार्यों में लापरवाही करने पर नुकसान के साथ ही जिस लाभ के अधिकारी थे उससे भी वंचित रह जाएंगे। महिलाएं आज पर्यटन मनोरंजन के मूड में रहेंगी। सभी घरेलू कार्य विलंब से होंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।